शेयर बाजार की गिरावट बढ़ती ही जा रही है। आज 21 जनवरी को बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी अब अपने 4 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 फरवरी के बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी लौटेगी या फिर गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर शेयर बाजार क्यों दबाव में है, इसके सपोर्ट लेवल कितने मजबूत हैं और एक्सपर्ट बजट से पहले निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार ने आज भारी उतार चढ़ाव देखा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 1056 अंकों तक टूट गया और निफ्टी ने 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ दिया, लेकिन बाद में निचले स्तर पर खरीदारी होने से बाजार ने अपने ज्यादातर नुकसान की भरपाई कर ली। इसके बावजूद अंत में सेंसेक्स करीब 270 अंक नीचे बंद हुआ और निफ्टी भी कमजोरी के साथ 25,157 के आसपास क्लोज हुआ। यानी साफ है कि निचले स्तर पर खरीदारी तो आई, लेकिन निवेशकों का सेंटीमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है। आखिर शेयर बाजार के इस डर की असली वजह क्या है? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त 3 मोर्चों पर है। पहला है ग्लोबल टेंशन। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और नए टैरिफ की आशंकाओं ने ग्लोबल बाजारों में रिस्क से दूर रहने का माहौल बना दिया है, जिससे निवेशक शेयर बाजार से दूर हो रहे हैं। दूसरी चिंता है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआई की बिकवाली लंबे समय से रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसने भारतीय बाजार की चाल को और कमजोर किया है। साल की शुरुआत से अब तक विदेशी निवेशक 32,000 करोड़ रुपए से अधिक भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों के करीब है। ऐसे में विदेशी निवेशक जोखिम से दूरी बनाए हुए हैं। तीसरी चिंता है कमजोर अर्निंग सीजन। कमाई के मोर्चे पर भी अभी तक कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला है जो बाजार को मजबूती दे सके। आईटी, रियल्टी और कुछ कंज्यूमर सेगमेंट्स में नतीजे उम्मीदों से कमजोर रहे हैं, जिससे निवेशक पहले से और अधिक सतर्क हो गए हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या बजट से पहले बाजार में तेजी आने की संभावना है? स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीना मानते हैं कि बजट से पहले आई यह गिरावट निवेशकों को डराने से ज्यादा उन्हें वैल्यू तलाशने पर मजबूर कर रहा है। उनके मुताबिक मौजूदा माहौल में आक्रामक दांव लगाने के बजाय संतुलित और रक्षात्मक रणनीति ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। उनका मानना है कि बड़े प्राइवेट बैंकों के शेयर अब ऐसे स्तरों पर आ गए हैं जहां वैल्यूएशन ऐतिहासिक औसत के मुकाबले ज्यादा आकर्षक दिखने लगे हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक जैसे नामों में लंबी अवधि के निवेशकों को धीरे धीरे मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही वे चुनिंदा पीएसयू शेयरों को भी नजरअंदाज नहीं करने की सलाह देते हैं। संतोष मीना का मानना है कि ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में स्ट्रक्चरल कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर को वे पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच मानते हैं, जो उतार चढ़ाव वाले समय में भी स्थिर कमाई और भरोसा दे सकता है। शेयर बाजार की चाल पर संतोष मीना का कहना है कि निफ्टी के लिए टेक्निकल नजरिए से 25,000 का स्तर इस वक्त बेहद अहम बन गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि निफ्टी का 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास है। मीना का कहना है कि अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर बजट से पहले एक टेक्निकल रिकवरी या राहत भरी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यह सपोर्ट लेवल निर्णायक रूप से टूट जाता है तो फिर गिरावट 24,900 या उससे नीचे तक खिंच सकती है। यानी अगले कुछ दिन बाजार की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि सभी एक्सपर्ट्स इतनी उम्मीद में नहीं हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड सनी अग्रवाल का कहना है कि बजट से पहले बाजार की रिकवरी का अनुमान लगाना फिलहाल बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस समय बाजार को घरेलू फैक्टर से ज्यादा ग्लोबल घटनाएं चला रही हैं। उनका कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए की कमजोरी और गोल्ड सिल्वर जैसी सेफ हेवन एसेट्स में तेज उछाल यह संकेत दे रहा है कि निवेशक अभी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में अगर बाजार में कोई उछाल भी आता है तो वो सीमित और कमजोर रह सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी इसी तरह का नजरिया रखते हैं। उनका कहना है कि निफ्टी के 200 दिनों के एवरेज से नीचे फिसलने के बाद बाजार की स्थिति तकनीकी रूप से कमजोर हुई है। अगर दबाव बना रहता है तो निफ्टी 24,900 के स्तर को भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि ग्लोबल मोर्चे पर अगर तनाव थोड़ा भी कम होता है तो एक शॉर्ट टर्म राहत भरी रैली
देखने को जरूर मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय एकमुश्त बड़ा दांव लगाने का नहीं बल्कि एसआईपी और चरणबद्ध तरीके से निवेश का है। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर टिका रहता है तो बाजार राहत की सांस ले सकता है, लेकिन तब तक सावधानी, संतुलन और धैर्य ही निवेशकों के सबसे बड़े हथियार बने रहेंगे। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।